product between two vector quantities. हमको फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिलेंगी जो कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, वर्क डन बाय एनी फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हमें देखने को मिलेंगी, ऐसी क्वांटिटीज जो कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होंगे। जैसे आपको भी तो फिलहाल वर्क के बारे में ही आइडिया है, टॉर्क इज इक्वल टू आर कॉस एफ एंड दिस एंड दैट। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी जो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट के तौर पे अप्लाई करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है। मान लीजिए एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब होता क्या है, फिजिक्स में देखा गया कि दोनों वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया गया तो हमको दो तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये किस पे डिपेंडेंट है कि क्वांटिटी हमें मिल रही है। जैसे कि अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूं तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक है इनके रिजल्टेंट पे डिपेंडेंट। अगर इनका रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी जैसे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है लेकिन वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर हम टॉर्क पोजीशन आर और फोर्स एफ का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब टॉर्क को देखा गया तो वो वेक्टर क्वांटिटी थी। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होकर के स्केलर क्वांटिटी भी बन सकती हैं और वेक्टर क्वांटिटी भी बन सकती हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है कि किस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। तो अब मान लीजिए दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैं बी को अगर रिजॉल्व कर लूं तो बी का एक कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट आएगा बी साइन थीटा। तो अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो हम कह सकते हैं ए को उसके दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ए को मल्टीप्लाई करना है बी से तो ए को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी कॉस थीटा से और बी साइन थीटा से। तो इन्होंने कहा कि बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा दो मल्टीप्लिकेशन क्रिएट किए गए स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी बताया गया। इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है उसको सिंबल दिया गया ए डॉट बी। इसका मतलब है ये इन दोनों के बीच का स्केलर प्रोडक्ट है और ये डिफाइन किया गया ए बी कॉस थीटा। मतलब ये प्योरली स्केलर है, ये वैल्यू या स्केलर है। A dot B is equal to AB cos theta is a scalar product between two vectors। दो वेक्टर्स दे रखे हैं A और B, उन दोनों के बीच में एक तरीका है प्रोडक्ट करने का कि ऐसा प्रोडक्ट किया जाए कि उनकी वैल्यू स्केलर आ जाए। तो वो होता है A B cos theta डेफिनेशन के हिसाब से। तो A B cos theta हमारा स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स A और B के बीच में, जहाँ A उसका मैग्नीट्यूड B उसका मैग्नीट्यूड और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल। I डॉट I का यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, I का यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, तो 1 into दोनों के बीच का एंगल cos 0, that becomes 1। Similarly J dot J 1 into 1 into cos 0 is equal to 1। Similarly K dot K 1 into 1 into cos 0 is equal to 1। I dot J 1 into cos 90 is equal to 0। I और J के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। J dot K is equal to 1 into cos 90 is equal to 0। K dot I is equal to 1 into cos 90
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बेसिक सी वैल्यू है। अगर हमसे कहे एग्जांपल के तौर पे दूसरा एग्जांपल देखें, ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो याद रखना है। एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5। तो ए डॉट बी की वैल्यू, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 10 इंटू 25 5 इंटू कॉस ऑफ 60, दैट इक्वल्स टू 25 यूनिट, जो भी यूनिट आने वाली है। Work done by force during displacement R। W defined है, सॉरी W स्केलर है, W इज इक्वल टू F डॉट dr, या सिंपल R लेके चलिए आप, F डॉट R। एग्जाम्पल, फोर्स 100 न्यूटन का लगा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट R की वैल्यू 10 मीटर। इन दोनों के बीच का एंगल 37 डिग्री। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 100 इंटू दोनों के बीच का एंगल cos ऑफ 37, दैट बिकम्स 1000 इंटू 4/5, दैट इक्वल्स टू 800। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है ए डॉट बी, दैट इज ए बी कॉस थीटा। कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए तो अब इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट करना है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो डॉट प्रोडक्ट लगाना है। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसका, तो हम तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। ax bx वैल्यू है i डॉट i प्लस ax by i डॉट j प्लस ax bz i डॉट ky bx j डॉट i प्लस ay by j डॉट j प्लस ay bz j डॉट k। az bx k डॉट i प्लस az by k डॉट j प्लस az bz k डॉट k। अब हमको पता है i डॉट i j डॉट j k डॉट k की वैल्यू तो 1 है, लेकिन i डॉट j j डॉट k डॉट i की वैल्यू 0 आने वाली। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो है 1, बाकी सारी वैल्यूज हैं 0। तो a डॉट b becomes ax bx प्लस ay by प्लस az bz। इसमें स्केल वेक्टर का कोई लेना देना नहीं, इसमें केवल सिंपल वैल्यू आने वाली। आई और आई, जे और जे, के और के आपस में डॉट प्रोडक्ट क्रिएट करके 1 बनाते हैं। आई जे के साथ, के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करता है। सिमिलरली जे आई और के साथ, सिमिलरली के आई और जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 रखता है। तो अब मुझसे कह रहा है कि ए डॉट बी की वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिखेंगे।
बेसिक डेफिनेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और जब कंपोनेंट फॉर्म मिलाएंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। और ये केवल वैल्यू है, इसमें ध्यान रखना है, इसमें वेक्टर का कोई लेना देना है। ए डॉट पी एक्स का एक्स के साथ कोई लेना देना नहीं, बस कंपोनेंट्स का फॉर्म देखना है। हाँ, प्लस 1 इंटू माइनस 1, 3 प्लस 2 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 4। ठीक है, फोर्स F is equal to 10 I cap minus 10 J cap plus 20 K cap. Displacement R is equal to 2 I cap plus J cap plus K cap. Work done is equal to F dot R. अभी तक आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ये F dot R होता है। ठीक है, that becomes 10 into 2 plus minus 10 into 1 plus 20 into 1, 20 20 40 minus 10 that is 30 यूनिट, तो भी यूनिट है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो डॉट प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इस पे कुछ रूल्स हैं, उनको ध्यान रख लेते। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट, उल्टा लिखें सीधा लिखें दोनों सेम होने वाला है। ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट, ठीक है, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्यों? ए इंटू कॉस 0 दैट बिकम्स ए स्क्वायर। ये तीनों प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। वेक्टर निकाला जाता है, कंपोनेंट देगा और एंगल पूछेगा, जैसे आपने एग्जांपल पूछा भी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ से निकल के आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, इसमें एक सेकंड के लिए थोड़ा सा पेज नीचे कर लीजिए। हाँ, नीचे लिखा था, थोड़ा सा दिखाई दीजिए एक बार। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a इनटू b। ठीक है, ओके सर। ठीक है, हमको एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पे क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं, एंगल का ध्यान रखना पड़ता है। इसी में स्पेशल केस भी बनता है। इफ a पैरेलल टू b, तो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू डॉट b अपॉन ए बी दैट इक्वल्स टू 1 as
shows theta equal to 0 डिग्री। इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। मुझे लगता है प्रिंसिपल मैम का या किसी का आके सर्वेड़ा। If A perpendicular to B, ठीक है, तो A डॉट B ठीक है, equal to A dot B that equals to 0 shows theta is equal to 90 degree. 90 degree theta is equal to 0 degree सही है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको यूज करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, फिर इसका कंपोनेंट पे बात करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर A is equal to 2i plus 2j and B vector plus A plus B। भाई जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ करो। माइक किसका ऑन है? जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ करिए। प्रिंसिपल मैम का ना, प्रिंसिपल मैम आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करवाइए। प्रिंसिपल मैम आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कराइए। वो लगता है मैम रिकॉर्डिंग चली गई है नहीं अभी प्रेजेंट। चलो देखते हैं। नूर, कैन यू हियर मी? नूर, नूर, हेलो। तो रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, उसका जो चले गए हैं वो ध्यान नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग निकालते हैं, वो लोग चले गए होंगे। थीटा इज इक्वल टू निकालना है मुझे, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें। कॉस थीटा A डॉट B अपॉन AB। A की वैल्यू पहले निकाल ली, कितनी आई? 3, और B की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई? √3। ठीक है। A डॉट B वेक्टर अपॉन AB वेक्टर दैट इक्वल्स टू 2 + 2 + 1 अपॉन 3 into √3 that is 5/3√3। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/3√3। ये इसका लिखने का आंसर है। ठीक है। तो किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है A डॉट B। अगर कंपोनेंट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में देखे तो उसको एंगल बताना ही पड़ेगा, वो कुछ कहेगा तभी आपको डिस्कस कर पाएंगे। ग्राफिकल मेथड से केवल वैल्यू और एंगल बताया जाता है, लेकिन कंपोनेंट फॉर्म में वो आपसे एंगल पूछ सकता है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताइए। ठीक है। एग्जांपल लेते हैं जो कल हमने डिस्कस किया था। R इज इक्वल टू A cos ओमेगा t I कैप प्लस A sin ओमेगा t j कैप। ये पोजीशन वेक्टर है। सर। हाँ बेटे। सर ये A और B 3 और √3 कैसे है? वैल्यू the root of 2 square plus 1 का स्क्वायर becomes 3। ओके सर। ठीक है। और B का Yes, sir. वैल्यू है ना, तो मैग्नीट्यूड है। A और B मैग्नीट्यूड है, तो A की वैल्यू 3 आएगी, B की वैल्यू √3 आएगी। निकालना Yes, हमने sir. पहले शुरुआत में सीखा था ना, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यस सर। रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर becomes 3 √3।
तो अब हमको a डॉट b निकालना है, तो a डॉट b 2 into 1 और 1 into 1, तो 2 plus 2 plus 1 that is 5 upon 3 root 3. सर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल रूट तो रूट 5 आ जाएगा। अच्छा हाँ सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है, रूट 3 लिख दो आप, 2 दूनी 4, नहीं 4 plus 3 4 आएगा। 3 आएगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अच्छा हाँ हाँ ठीक है। चलो अब r दे रखा है, फाइंड वेलोसिटी, और इसी पे हम अगर हम प्रूफ करना चाहें कि ये परपेंडिकुलर है तो हम इसको परपेंडिकुलर भी प्रूफ करेंगे। फाइंड वेलोसिटी, तो v क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x का अलग से y का अलग से, तो इसका भी x कंपोनेंट y कंपोनेंट बनेगा, तो v इज इक्वल टू d by dt of a cos omega t I cap plus d by dt a sin omega t j cap. तो v इज इक्वल टू cos ओमेगा t, cos ओमेगा t का फॉर्मूला हो जाएगा sin ओमेगा t माइनस sin ओमेगा t और इनटू मल्टीप्लाई माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t I कैप प्लस a ओमेगा cos ओमेगा t j कैप। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, x का अलग से डिफरेंशिएशन, y का अलग से डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया कितना, sin ओमेगा माइनस sin ओमेगा और sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हो गया cos ओमेगा t इनटू ओमेगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, अब कहता है a डॉट v निकालो, सॉरी r डॉट v, ये r है ये v है, ठीक है। अब r डॉट v निकालना है, ओमेगा a sin ओमेगा t a ओमेगा cos ओमेगा, ठीक है। इन दोनों को देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, दैट बिकम्स 0 डॉट तो v पर ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन r एंड एक्सेलरेशन, a की वैल्यू होती है dv by dt। नूर कैन यू हियर मी, नूर कैन यू हियर मी, अपने प्लीज माइक ऑफ करो बेटे। वो ईयरफोन पे होंगे ना, मैं स्पीकर पे नहीं। बेटी मटे होगी हाँ मैम रिकॉर्ड पे काम है। निकालिए a इक्वल टू d करिए, डिफरेंशिएट कीजिए। मेरे
तन भी बोला तो आप आके तन पे करंट लगाइए थी आप करें आंधी सुनी तूने कुछ सीखा है ना बे बेरा किसी ने चोट के धर रखी उसे ना चिक्की एक गिरा तो मेरी मतलब क्या कौन सी गाई एकदम तुमको पाए तुमको बताओ तो 0 डिग्री 0 डिग्री नहीं 90 डिग्री, हाँ 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। सिमिलरली ये निकल जाएंगे। अब R and A is equal to R dot A R A R dot A यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, साइन गंगोत्री रुक जा कौन है गंगोत्री ये नाम सुनो रावण की पत्नी ये नाम तो मम्मी मंदोत्री रावण की पत्नी कौन से रावण की मां ने एक बार रहने एक अब देखिए मैं पूरा देखिए पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, दैट इज R is equal to A cos omega A sin omega t j कैलकुलेट करनी है और एक्सप्लेनेशन कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी डिफरेंशिएशन कहानी है तो सच्ची होगी पर वो कई और के साथ वैसे है और ये एक्टिंग करके पता नहीं चलता। इतनी पंचायत करते हैं लोग। चलो ध्यान छपाक में ना इस चार्ज में तो ले लो हां छपाक में कोई साथ तो इसका बात रोड नहीं पाए। चलो ध्यान दो, A cos omega t और A sin omega t दे रखी है x में और y कैप और z कैप में दे रखी है। तो पूरा डिटेल में देखिए सॉल्व किया है। वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी होगी डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया x में पहले से बताता हूं cos omega t cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और मल्टीप्लाई हो जाता है मल्टीप्लाई। तो v बिकम माइनस a ओमेगा sin omega t i कैप प्लस a ओमेगा cos omega t j कैप, x का अलग y का अलग। सिमिलरली मैंने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? सर आप मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा बीच बीच में आवाजें आ रही है ना, नहीं आ रही, बीच बीच में आ रही है, कुछ करना पड़ेगा। मैं कॉल करता हूँ मैम को, रुको 1 मिनट होल्ड किए रहना बच्चों।
उसमें लोड होता है। हाय मम्मी ये मीठा प्राइस है नहीं। अब ठीक है बच्चों? ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब कह रहा है आर इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप दे रखा है। तो आर पोजीशन वेक्टर दे रखी है। अब हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, उनके बीच के आपस के एंगल को भी चेकआउट करना है। एंगल निकालने के लिए हम ए डॉट बी का प्रोड्यूसर वो यूज करते हैं, प्रोडक्ट। ए डॉट बी मतलब स्केलर प्रोडक्ट। तो अब इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझिए। प्रॉब्लम लंबी है, इसलिए मैंने पूरी डिटेल में सॉल्व की हुई है। आर की वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। एक्स कंपोनेंट y कंपोनेंट। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं x वाले को अलग रखूंगा, y वाले को अलग रखूंगा हमेशा। तो मैंने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो x का अलग से डिफरेंशिएशन हुआ, y का अलग से डिफरेंशिएशन हुआ। आगे हम इसको पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन में भी। टू डायमेंशन में x को अलग ट्रीट करते हैं, y को अलग ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने x को अलग ट्रीट किया, y को अलग ट्रीट किया। तो x का अलग डिफरेंशिएशन, y का अलग डिफरेंशिएशन। तो मुझे वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट मिले, x कंपोनेंट। डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत? कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, और जो भी मल्टीप्लायर होता है, टी का मल्टीप्लायर ओमेगा है तो वो भी मल्टीप्लाई हो गया। साइन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी इंटू मल्टीप्लायर ओमेगा, तो ये बन गया। सिमिलरली साइन का होता है तो कॉस हो जाता है, कॉस और मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई हो गए तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो अब इसको मैंने दोबारा डिफरेंशिएशन किया। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई, तो ये इट विल बिकम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप जे कैप। अब मैं इनकी वैल्यू निकालना चाहूं तो मैंने केवल आर की वैल्यू निकाल के दिखाई है। आर की वैल्यू क्या निकलेगी? अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। जब मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यू क्या आ गई? ए। अगर आपको वेलोसिटी की निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, दैट बिकम्स ए ओमेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, दैट बिकम्स ए ओमेगा स्क्वायर। वैल्यूज मिल गई। अब मुझसे एंगल पूछ रहा है, मुझे प्रूव करना है कि R इज परपेंडिकुलर टू V। तो मुझे जब भी कभी परपेंडिकुलर या पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रूव करना है तो उसका एक ही तरीका है। एंटी पैरेलल के लिए cos थीटा की वैल्यू माइनस बना जाएगी, वो मैंने लिखा नहीं था, और पैरेलल के लिए cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, और परपेंडिकुलर के लिए cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। तो पहले मैंने R डॉट V चेक किया। R डॉट V चेक करने के लिए मैंने क्या किया? R और V के बीच में, R वेक्टर और V वेक्टर के बीच में R डॉट प्रोडक्ट किया। तो R डॉट V किया तो क्या हो गया? दिस डॉट इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, दिस बिकम्स A cos ओमेगा t इनटू माइनस A ओमेगा sin ओमेगा t प्लस A sin ओमेगा t इनटू A ओमेगा cos ओमेगा t। तो इट विल बिकम्स A स्क्वायर ओमेगा sin ओमेगा t cos ओमेगा t प्लस A स्क्वायर ओमेगा sin ओमेगा t cos ओमेगा t। माइनस और प्लस कट के जीरो हो गए तो वैल्यू हो गई जीरो। जब R डॉट V की वैल्यू जीरो हो गई तो V इज परपेंडिकुलर टू R हो गया कंडीशनल वाइज। अब मैंने क्या कहा कि A निकालने के बाद मैंने एंगल पूछा किसके किसके बीच में? एंगल बिटवीन R एंड A के बीच में। R और A के बीच में एंगल देखा तो क्या हुआ? cos थीटा इज इक्वल टू R डॉट A अपॉन RA। वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, और ये वैल्यू आ गई कितनी? माइनस V। तो माइनस वन, cos थीटा की वैल्यू हो गई माइनस वन, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। अब आप प्रूव करिए कि A इज परपेंडिकुलर टू V। जल्दी से कर लीजिए। अब प्रूव कर लेंगे, कैसे करेंगे भाई? अब A डॉट B कर लेंगे, A और B के बीच में बात कर लेंगे।
ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। ए डॉट बी करना है तो ए डॉट बी cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी। ए डॉट बी मतलब माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी इंटू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू ए ओमेगा कॉस ओमेगा बाई ए ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू कट के प्लस माइनस जीरो, दैट बिकम जीरो। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं एक और दे रहा हूँ, आप इसे इसी ऊपर एग्जांपल ध्यान से सॉल्व करके बताइए। ए वेक्टर दे रखा है माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी, और बी वेक्टर दे रखा है ए साइन ओमेगा टी माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ये आई कैप, ये जे कैप, ये आई कैप, ये जे कैप। इसको प्लस कर लीजिए तब। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या पूछ रहे थे ऋत्विक, फिर से पूछो बेटा। आर डॉट बी मौलिक 90, क्या पूछ रहे थे ऋत्विक? कुछ पूछ रहे थे ना, आर डॉट बी क्या, आर डॉट बी क्या पूछ रहे थे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, हाँ, क्या क्या प्रीवियस एग्जांपल में आर डॉट बी की वैल्यू, आर डॉट बी चेक करो। आर डॉट बी ए, ये आर है, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, ए साइन ओमेगा टी जे कैप। वेलोसिटी है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दिस डॉट दिस इंटू दिस बिकम्स प्लस दिस इंटू दिस बिकम्स, ये क्या बन गया? माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। प्लस माइनस कट के जीरो हो गया, तो आर डॉट बी की वैल्यू जीरो आ गई। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वी परपेंडिकुलर टू आर। क्लियर हुआ? इनके बीच का एंगल निकल गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसी में क्वेश्चन चेंज करता हूँ। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। बी वेक्टर ए साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। फाइंड एंगल बिटवीन them at t is equal to pi by 4 ओमेगा। टाइम दे दिया मैंने।
अब ये जीरो और वैल्यू नहीं आएगी, टी के टर्म में वैल्यू आएगी। निकालिए और बताइए। एंगल बिटवीन आर एंड ए, ये देखो ना, एंगल बिटवीन आर एंड ए, कॉस थीटा क्या होगा, आर डॉट ए अपॉन आर इंटू ए। ठीक, अब आर मेरे पास क्या है, आर मेरे पास ये है, ए मेरे पास ये है, आर। अब ये ए और ए से कंफ्यूज मत हो, मैंने ए को एक्सेलरेशन लिख रखा है, ठीक है ना। टी की वैल्यू पाई बाई 4 ओमेगा है, टी की वैल्यू पाई बाई 4 ओमेगा है, टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 ओमेगा। अब देखो ध्यान दो इस पे, इनवर्स कॉस ऑफ ए। अच्छा नहीं, वो तो कट जाना चाहिए, -1/2a²। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, ये तो आएगा ही नहीं। हाँ, -1 cos थीटा इक्वल टू -1/2 थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। हाँ, जो भी डिग्री में आएगा आंसर। चलो ध्यान दो, मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूं, वो मुझसे पूछ रहा है आर डॉट बी का। तो आर डॉट ए का पूछिए तो ए की वैल्यू, आर की वैल्यू ये है एक, और एक एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन लिखे रहो तो ज्यादा अच्छा है, इसी लिख लो, कंफ्यूजन दूर रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। ए और ए सी में अंतर है, ऐसी एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है डी/टी, तो वैल्यू तो निकल गई, अब एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास है, cos थीटा इज इक्वल टू आर डॉट ए सी अपॉन आर की वैल्यू इंटू ए सी की वैल्यू। तो आर डॉट ए सी किया, दिस इंटू दिस बिकम्स ए cos ओमेगा टी इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी, एक्स एक्स, ए साइन ओमेगा टी इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब इसको ओपन कर लो, क्या बन जाएगा ये, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये अंदर बचा माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ए स्क्वायर इसको कॉमन ले लिया, माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नीचे आर की वैल्यू ए थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर थी, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कट गया, कट गया, ऊपर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस साइन बाहर आ गया तो -1, तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू -1, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री, एंटी पैरेलल है। और एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो ये मोशन कुछ ऐसा है, ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे। ये आर है, ये वी है, और ये ए सी, ये 3 वेक्टर्स हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। इनकी पोजीशन, थीटा वीटा की वैल्यू की बात करेंगे हम, थीटा एंगल, ये एंगल जो होता है ओमेगा टी एंगल होता है, ठीक है। इसमें चेक करिए, एंगल बिटवीन देम एट टी इक्वल टू π/4 ओमेगा। तो पहले ए की वैल्यू लिख लें, ए की वैल्यू भी कितनी आ रही है, ए इज इक्वल टू ए, और बी की वैल्यू भी कितनी आ रही है, ए, दोनों की वैल्यू ए आ रही है। क्यों, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर बिकम्स ए, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर बिकम्स ए, दोनों की वैल्यूज ए आने वाली। अब जरा ध्यान देते हैं ए डॉट बी, cos थीटा फॉर्मूला लगाया, दैट इज ए डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक है। ए डॉट बी माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी, cos ओमेगा टी इंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी इंटू माइनस ए कॉस ओमेगा टी अपॉन वैल्यू ए इंटू ए।
ठीक है। फिर कहीं से आवाज आ रही है। जान दीजिए, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छी चीज है, इसीलिए मैंने टफ एग्जांपल्स उठाए। मैंने सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू तो एक दो बता ही दिया, लेकिन थोड़ा टफ एग्जांपल्स उठाए। अब मुझे क्या निकालना है? a डॉट बी अपॉन a इंटू बी। तो सबसे पहले मुझे वेक्टर्स दे रखे हैं। वेक्टर a दिया हुआ है, वेक्टर b दिया हुआ है। a डॉट b निकालना है तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। वैल्यू क्या है? a और a। तो माइनस a cos ओमेगा t इंटू a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t इंटू माइनस a cos ओमेगा t अपॉन में a इंटू a, दैट बिकम्स a स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू हो गई दिस वन। वैल्यू पुट कर ली, ओपन कर लिया, तो ये आ गया -2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t cos थीटा की वैल्यू। अब किस वक्त पूछ रहा है? एक टाइम दे दिया उसने, t इज इक्वल टू पाई बाई 4 ओमेगा। तो जब t इज इक्वल टू पाई बाई 4 ओमेगा पुट करो तो पाई बाई 4 ओमेगा नीचे है, ओमेगा ऊपर है, कट गया तो क्या बचा? पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो -2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 180 डिग्री। डन। अच्छा, ऐसे कुछ एग्जांपल और पूछ ले, मान लीजिए। इफ एग्जांपल दे रखा है a इज इक्वल टू लैम्डा x, लैम्डा, या ऐसे मत लिखो, a इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड x। अब वो कह रहा है कंडीशन वाइज कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। ये भी कंडीशन बन सकती है, दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होने पर हमको x की वैल्यू बतानी है। तो आपको अच्छी तरह पता है परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है। परपेंडिकुलर की कंडीशन है a डॉट बी इज इक्वल टू क्या आने वाला है? a डॉट बी इज इक्वल टू 0 आने वाला है। तो पुट कर लीजिए a डॉट बी की वैल्यू और 0 कर दीजिए। a डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 3x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a डॉट बी की वैल्यू। तो ये बन गया 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। एक और अच्छी चीज ध्यान रखिए, वेक्टर a वेक्टर b थीटा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखनी है, कंपोनेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किताबें मिलेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। कंपोनेंट ऑफ b along a वेक्टर, b का कंपोनेंट a के अलॉन्ग। हमने पहले ही बात कर रखी है, कितनी होने वाली है ये वैल्यू? b cos थीटा। b cos थीटा ले लिया आपने, ठीक है। तो b cos थीटा हम क्या लिख सकते हैं?
A dot B by A. So component of B along A is equal to A dot B by A. किसके along निकालना है? A के along निकालना है. इन वेक्टर फॉर्म लिखना है तो A dot B by A कैप, इस डायरेक्शन में बात करें, A dot B by A into A कैप. ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसका कंपोनेंट निकालना है इसके अलावा, तो ये हो गया B, ये हो गया A. कंपोनेंट ऑफ B अलोंग A, या A अलोंग B लिखे तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन आप B अलोंग A याद रखिए. B के अलोंग, B का कंपोनेंट A के अलोंग हमने देख लिया फिगर से कितना आता है, B cos थीटा, और B cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, A डॉट B यानी AB cos थीटा अपॉन A कर देंगे तो B cos थीटा बन जाएगा. तो A डॉट B बाई A इंटू यूनिट वेक्टर A, अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में पूछे तो तब मैं इसको लिख देता हूँ 2 minus 2 plus 3 by root 3 into I plus J plus K by root 3. देख लीजिए कितना कंपोनेंट आ रहा है, I plus J plus K, सेम आ गया वेक्टर. देख लीजिए A डॉट B की वैल्यू निकालिए, कितनी आ रही है, 2 into 1 minus 2 into 1 plus 3 into 1 becomes 3 अपॉन में A का मैग्नीट्यूड रूट 3 है. फिर यूनिट वेक्टर ऑफ A, यूनिट वेक्टर ऑफ A कितना होगा, I plus J plus K by रूट 3. पुट कर दीजिए, रूट 3 कट जाएगा, यहाँ 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वैल्यू आ जाएगी I plus J plus K. डन. और बाकी किताब में क्वेश्चंस वगैरह दे रखे होंगे, इन पे प्रैक्टिस कर लीजिए. फॉर्मूला बेस्ड है, इसको वैल्यू वाइज निकालना पड़ेगा. तो अगर किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलाउंग कंपोनेंट अगर आपको निकालना है, अच्छा कंपोनेंट 0 आ जाए इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है. अगर कंपोनेंट 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो उसके परपेंडिकुलर है. ठीक, हम इसके बाद वाला भी कंपोनेंट देखेंगे, उसको लास्ट में. वो कौन सा कंपोनेंट है, इसके अलोंग का कंपोनेंट, मतलब इसके अलोंग का कंपोनेंट तो मिल गया मुझे, B cos थीटा तो मिल ही गया. अब मुझसे पूछे इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ, तो कुछ नहीं करना है, वो दैट इज B sin थीटा होता है, उसको हम वेक्टर फॉर्म में देख लेंगे, नहीं तो फिर अलग से और एक भी तरीका है वो भी देख लेंगे. अगर वेक्टर A में से ये वैल्यू घटा दी जाए तो ये वाला वेक्टर बचेगा. डन डन. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कशन करेंगे कल. ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों. थैंक यू सर. हाँ बेटे. जरूर.